नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MSc क्लास। तो कार्यपत्रक 65 9/12/2020 विषय विज्ञान और कार्य तथा ऊर्जा। इसके अंदर टॉपिक है बल द्वारा किया गया कार्य। कक्षा 9वीं का ही है। जब से पता है मैं कक्षा 9वीं ही पढ़ा रहा हूं तो कक्षा 9वीं का ही होगा, बल तथा ऊर्जा। ठीक है, अब आपका नया अध्याय शुरू हो चुका है। मैं अगर आपके सहायक सामग्री के विज्ञान में से अगर मैं दिखाऊं तो एक बार इंडेक्स मेरे को यही अंदाजा था ये ऐसे ही शुरू करेंगे और इसी प्रकार से आ रही है। और बच्चे आप लोग भी कमेंट करके सही बता दो इसके बाद ऐसे चलेगा, तो आपको भी वर्कशीट समझ में आ रही कि ये किस प्रकार और कैसे चला रहे हैं। तो ये आपका हो चुका है। अभी जो पिछली वर्कशीट चल रही थी वो परमाणु एवं अणु। ठीक है, ये वर्कशीट कहाँ से स्टार्ट हुई है? 65। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वर्कशीट 65 से ये 64 तक चली है आपकी। और जो आपकी कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा जो ऊर्जा है, ब्लर तो नहीं हो रहा है, नहीं, कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा ये रहा। तो अगर यहाँ पे मैं सीधी सीधी लिख दूं WORKSHWT, जो वर्कशीट है आपकी 65 से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वर्कशीट 65 कार्य तथा ऊर्जा आपका चलेगा अब। ठीक है, तो ये चीज दिखानी जरूरी है। और नीचे ध्वनि, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, प्राकृतिक संपदा, ये सब नीचे अभी तक एक भी नहीं हुआ है और ये लगातार आपका होते हुआ आ रहा है लाइन से। ठीक है, तो चीजें बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक नया पाठ अध्याय शुरू हो चुका है जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा, अध्याय 11। ठीक है, अध्याय नंबर 11 ही है आपका। अगर हम थोड़ा और डीप में अगर मैं इसे देख लेता हूँ एक बार सपोर्ट मटेरियल को, तो ध्यान से देखेंगे कार्य तथा ऊर्जा अध्याय 11 ही है आपका। ठीक है, तो जूल का मात्रक है। ठीक है, कार्य का मात्रक, सॉरी उल्टा कह दिया, कार्य का सूत्र, कार्य किया गया कार्य, धनात्मक ऋणात्मक, ये तीनों चीज आप पढ़ लेंगे आपके बारे में जो आगे आएगी वर्कशीट। ठीक है, इसकी भी कम से कम लगभग 5 से 6 वर्कशीट आएंगी। देखते हैं किस प्रकार से देते हैं, किस प्रकार से चलती है। तो आज हम अपना जो टॉपिक है पढ़ना शुरू कर देते हैं। ब्लर तो नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है लेकिन ठीक हो गया। तो सबसे पहले पूछेंगे ज्ञान भैया, ज्ञान जिज्ञासा दीदी, क्या हम कहते हैं कि एक बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है? मतलब हम ये कब कहते हैं कि कार्य हुआ है? तो याद रखना जिज्ञासा दीदी अब ज्ञान को ज्ञान दे रही हैं। वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग है। हम आप रूप में जो संकल्पना करते हैं कार्य की, वो वैज्ञानिक तौर से नहीं मानी जाती। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी अगर वस्तु पर आप बल लगा रहे हो, वस्तु अगर विस्थापित होती है तभी वह कार्य है। वस्तु विस्थापित होने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जगह बदलती है, वस्तु जगह बदलती है अगर बल लगाने पर, तब वहां पे किया गया कार्य माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इसलिए पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आता। आप सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ठीक है, ये सब आपके कार्य की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित नहीं हो रही। ठीक है, अभी आगे और पढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया गया है एक इस वर्कशीट में, एक नियत बल द्वारा कार्य होने के लिए परिस्थितियां, मतलब कार्य होने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से कौन सी परिस्थितियां चाहिए? पहला है वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, सीधी सी बात है, ये तो है ही है। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। विस्थापित का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटनी चाहिए। वस्तु अपना स्थान बदलेगी तभी वह कार्य कहलाएगा। बल तो लगेगा, साथ में वस्तु का स्थान भी परिवर्तित या स्थान बदलना चाहिए। यदि इसमें से कोई भी परिस्थिति पूरा नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे और यह चीजें समझ जाएंगे। यहाँ पे कुछ उदाहरण, यहाँ कार्य नहीं होता। एक दीवार को धकेलना, जब देखो एक व्यक्ति यहाँ बना रखा है, एक दीवार जब धक्का मार रहा है ना, दीवार तो अपने स्थान से हटेगी नहीं प्यारे बच्चों, आप धक्का मारोगे हटेगी नहीं। तो आपने अपने हिसाब से अगर दैनिक जीवन में देखेंगे तो कार्य किया गया है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य नहीं किया गया, क्योंकि जो दीवार है वो बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हुई। ये कार फिर इस नहीं हानि, कितना भी धक्का लगाइए अगर दीवार नहीं हटती, नहीं खिसकेगी और वहां पे कार्य नहीं माना जाएगा। एक विद्यार्थी का अपना बस्ते के साथ परेड में खड़े हो जाना या प्रार्थना सभा में खड़ा हो जाना। ठीक है, आपने कई बार देखा ना, बच्चे जो लेट होते हैं तो प्रार्थना सभा में खड़े हो जाते हैं,
तो वही एक स्थान पर खड़े हो जाना, प्रार्थना सभा ले ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे आप खड़े हैं तो कोई कार्य नहीं है आपके ऊपर, बेशक बोझ लगा हुआ है आपके बैग का है आपके कंधों पर, लेकिन वहां पे कार्य कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो विस्थापित नहीं हो रहा, व्यवस्था जगह या स्थान नहीं बदल रहा। सिनेमा देखना, वाह जी वाह, इतनी शुद्ध हिंदी। मूवी देखना, गाने सुनना, ठीक है, गाने गाना, बात करना इत्यादि, ये सब भी आपका कार्य के दायरे के अंदर नहीं आता, क्योंकि कोई भी चीज वस्तु इसमें विस्थापित नहीं हो रही। ठीक, आगे आते हैं। एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण, मतलब अब गणितीय मान देखेंगे, मतलब किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। एक बल द्वारा किया गया कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं, और जिसे हम साइंस में W से प्रदर्शित करते हैं। W द्वारा प्रदर्शित या दिखाया या दर्शाया जाता है। एक बल, अब यहां से पॉइंट नंबर ये पढ़ रहे हैं, एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिणाम वस्तु पर लगे बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो उस पर कार्य किया होगा, फोर्स मतलब कि बल और विस्थापन जितनी दूरी इसने तय की होगी, दोनों का मल्टीप्लाई गुणनफल करते हैं तो आपका कार्य निकल कर आ जाएगा। किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, W बराबर Fs। ठीक, आगे आते हैं। जब किसी वस्तु पर किसी कोण से लगता है, मतलब जब कोई बल लगा तो किसी तिरछे टाइप से लगा, किसी कोण से बल लगता है, तब किया गया कार्य WFS वही है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो cos थीटा से दिखाया जाएगा, cos थीटा। ठीक है, ये आप 10th क्लास में जाओगे तो आपको और पढ़ने के लिए साइन थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे cot tan थीटा, और आप पढ़ोगे मैथ का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे आते हैं। यह एक अदिश राशि है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे अदिश राशि सदिश राशि के बारे में। यह एक अदिश राशि है कार्य, जिसमें परिणाम तो होता है, कुछ रिजल्ट तो आता है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन या कोई दिशा नहीं होती। ठीक, किया कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर बराबर जूल। वैसे न्यूटन मीटर कहीं नहीं, डायरेक्टली इसे हम जूल में ही लिखते हैं, अब जूल ही याद करें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक जूल यदि 1 न्यूटन बल, ठीक है, जो आपका जो बल लगा रहे हैं 1 न्यूटन का, और जो वस्तु विस्थापित हुई है वो 1 मीटर गई है, 1 न्यूटन का उस पर बल लगा रहे हैं और वस्तु 1 ही मीटर विस्थापित हुई है, विस्थापित किया जाता है, तो उस पर किया गया कार्य मात्रा 1 जूल कहलाती है। अगर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1 कम 1, तो जो उसका कार्य मात्रा आएगा 1 जूल निकल कर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कुछ कार्य भी हैं आपके, कार्य भी वैज्ञानिक दृष्टि से बताया ना, आमतौर पर सब कुछ नहीं माना जाता, तो वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य 3 रूप में होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। धनात्मक कार्य क्या है, जो भी आप जान रहे हो सब धनात्मक कार्य में के दायरे में ही आता है। जैसे एक यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उसी परिस्थिति में कार्य धनात्मक कहलाता है। जैसे कि अगर ये है, ठीक है, ये इसे कोई बच्चा अगर अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो ये आपका धनात्मक होगा, क्योंकि ये आगे तरफ मूव, जिस तरफ इसे खींच रहे हैं ये वस्तु भी उसी तरफ जा रही है, जिस तरफ खींच रहे हैं इसे वस्तु भी उसी तरफ जा रही है, तो ये धनात्मक कार्य होगा। एक बच्चे का खिलौने को खींचना, एक चुंबक का लोहे को अपनी तरफ खींचना, ये सब क्या कहलाएगा आपका धनात्मक कार्य। अब आता है आपका, यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उस परिस्थिति में कार्य ऋणात्मक कहलाता है। जैसे कि अगर आप ये देखो, एक कोई वस्तु इधर आ रही है और दूसरी वस्तु इसकी तरफ से जा रही है, ठीक है, ये इसको रोक रही है, ठीक है, जैसे यही मान लो ये बॉल आई इस तरफ से और इस किसी गोलकीपर ने इस बॉल को रोक लिया, ठीक है, अब बॉल आगे गई नहीं, तो ये आपका ऋणात्मक कहलाएगा। ठीक है, मैं अगर आपके सपोर्ट मटेरियल की थोड़ी सी अगर हेल्प लेता हूं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे काफी अच्छा दिखाया गया है धनात्मक कार्य तथा शून्य कार्य। एक बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। कार्य धनात्मक कब होता है, जब वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है, वस्तु इस तरफ जा रही है और इसी दिशा में बल लगाया जा रहा है, जैसे गाड़ी आगे जा रही है तो आगे की तरफ बल लगा रहे हैं, तो ये धनात्मक होगा। एक बच्चा खिलौने गाड़ी को पृथ्वी के समानांतर खींच रहा है, यह एक धनात्मक कार्य है, W बराबर Fs लगाएंगे। ऋणात्मक तब होता है जब बल वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा में
लगाया जाता है विपरीत दिशा, जैसे मैंने बताया ना, अभी उदाहरण भी आएगा, 180 का कोण बनाता हो। बिल्कुल समझ रहे हैं आप, क्लियर है, उदाहरण के तौर पर समझ जाते हैं। जब हम जमीन पर रखी फुटबॉल पर, याद रखना ऋणात्मक कार्य पढ़ रहे हैं, जब हम जमीन पर रखी फुटबॉल पर किक मारते हैं तो फुटबॉल किक मारने की दिशा में चलती है, यह धनात्मक कार्य है। लेकिन जब फुटबॉल रुकती है, जब फुटबॉल, याद रखना बी से जब, लेकिन जब फुटबॉल रुकती है उस पर घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है और यह कार्य ऋणात्मक कहलाता है। जैसे इसने बल मारे आगे की तरफ गया, ठीक है, लेकिन घर्षण बल इसे उस तरफ जाने से रोक रहा होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि एक फुटबॉल किसी फुटबॉल व्यक्ति ने मारा, फिर आगे जाने से उसे रोक रहा होता है, तो वो उसका ऋणात्मक कार्य कहलाता है। अगर आपकी वर्कशीट में देखिए तो इन्होंने क्या लिखा है, जैसे उदाहरण, एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाना तथा गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना। काफी अच्छा, यहाँ इनका एग्जाम्पल और सही है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर FS, यहाँ पे रखना, जो 4 है वो फोर्स, जो बल लगाया जाए वो माइनस में याद रखना, ऊपर वाला प्लस में था, नीचे वाला माइनस में। अब मेन बात आता है, लास्ट में आता है शून्य कार्य, किसे कहते हैं शून्य कार्य, मतलब वैज्ञानिक की दृष्टि से शून्य कार्य भी होता है। तो शून्य कार्य ये देखिए, ये ना काफी अच्छे समझ जाएंगे। कार्य शून्य होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब 90 डिग्री, समझ लो, समलंब। चंद्रमा, उदाहरण, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ गोलीय पथ में गति करता है तथा यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्व बल चंद्रमा की गति की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, अतः किया गया कार्य शून्य होता है। अगर एक शब्दों में समझे तो ऊपर वाला ही कार्य शून्य होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा 90 का कोण बनाती है। यहाँ पे भी सेम बात दी गई है, एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तब कहलाता है यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन न आए अथवा बल तथा विस्थापन एक दूसरे के समकोण हो, ठीक है। और उदाहरण के तौर पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता एक उपग्रह, अब वो हमने चंद्रमा ले रखा था, यहाँ उपग्रह भी आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। कूली के सर पर रखा गया बोझ, कूली के सर पर जो बोझ रखा डायरेक्टली उसको 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जो उसका बल है नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ये भी एग्जाम्पल काफी अच्छा है ये वाला, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बच्चों को बेसब्री से इंतजार होगा, स्वयं को जांचिए। चले स्वयं को जांचना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, परिभाषित कीजिए, किया गया कार्य, और बी में है 1 जूल को परिभाषित करना है। तो फर्स्ट का ये ए है आपके, एक बल द्वारा किया गया कार्य W होता है। एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिणाम वस्तु पर लगे बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल तथा विस्थापन, बल मल्टीप्लाई विस्थापन, W और F गुणे ऐसा हो जाता है, जो कि मैंने आप पहले भी ऊपर में मैं समझा चुका हूं इस चीज को। इसका बी पार्ट देखते हैं, 1 जूल कार्य। 1 जूल कार्य को समझाने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है, ठीक है। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तीसरा, ठीक है, नहीं दूसरा ही है, वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थितियां या दिशा बताएं। मतलब कौन कौन सी परिस्थिति हो सकती है? 2 ही प्रकार की परिस्थिति है। पहला तो होगा ही होगा कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, पहला तो ठीक है। दूसरा ही मेन और इम्पोर्टेंट है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु का स्थान बदलना चाहिए, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानी चाहिए, चाहे थोड़ी सी ही क्यों ना हिले, तभी वो कार्य कहलाएगा। अगला है, 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, तो किए गए कार्य की मात्र ज्ञात कीजिए। मात्र देख लो बच्चों, क्या मात्रा होगी ना, मात्र कह रखे हैं कि आपके पास जो आएगा उसमें भी देख लेना मात्र लिखा है या मात्रा लिखा है, डीओ वाले टना। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पर।
तो यहाँ पे दिया ही क्या है, F बराबर 5 न्यूटन, जो विस्थापन है, दूरी दी गई है, W बराबर कार्य निकालना है और W बराबर FS होता ही है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा ही था। तो F बराबर 5, S बराबर 2, 5 दूना 10, और जो आपका कार्य का मात्रक होता है वो जूल में आता है, जिसे हम J से दिखाते हैं। जूल भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अपने दैनिक जीवन से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य। एक बच्चे द्वारा खिलौना गाड़ी खींचना, एक चुम्बक का लोहे को अपनी ओर खींचना। ठीक है, ये आपका धनात्मक कार्य के अंदर आ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर समझा रखा था, नीचे वही बस एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। ऋणात्मक कार्य, एक चलती कार में ब्रेक लगाना, और दूसरा है आती हुई फुटबॉल को रोकना, या गोलकीपर द्वारा रोका गई फुटबॉल। आप अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। शून्य कार्य, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता एक उपग्रह, या दूसरा है कूली के सर पर रखा बोझ। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर चौथे का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक लिखिए। ठीक है, मतलब कार्य का मात्रक लिखना है आपको। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक लाइन में लिख देंगे, कार्य का मात्रक बराबर जूल। जो कार्य का मात्रक होता है उसे जूल से दिखाते हैं। ठीक, तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।